ओके बेटा, तो जो आप लोग का लास्ट यूनिट है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइटल, दैट इज ग्राफ थ्योरी। तो बेटा जो ग्राफ थ्योरी है ना, इसका जो कंसेप्ट है इन मैथमेटिक्स, इट इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट, इट इज एन ओल्ड कंसेप्ट विद मॉडर्न एप्लीकेशंस। जो भी आप देखेंगे ना मॉडर्न, whether that is a social science, whether that is a health science, whether that is one can say natural science, everywhere you will find this applications. किसकी? ग्राफ की। तो जो ग्राफ है ना, इसका कंसेप्ट एक स्विस मैथमेटिशियन ने दिया था, स्विस मैथमेटिशियन था, also called graph. कुछ लोग बेटा ऐसे लिखते हैं G V comma E. This is again the symbol for graph. Now what is this graph? Graph is a system consists of two non-empty sets. One is V, another one is E. V is called set of vertices. Set of vertices. या इसको कुछ लोग कहते हैं वर्टेक्स सेट, वर्टेक्स सेट। और बेटे जो E है ना, E is called सेट ऑफ एजेस, बहुत आसान। या इसको कुछ लोग कहते हैं एज सेट। थोड़ा ध्यान से, जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 4। द टाइटल ऑफ यूनिट नंबर 4 इज ग्राफ थ्योरी। द कंसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ थ्योरी वाज गिवन बाय अ स्विस मैथमेटिशियन नेम्ड एज आयलर। आयलर को ये कंसेप्ट क्यों आया? आयरलैंड के शहर में दैट वाज कॉल्ड कानिसबर्ग। कानिसबर्ग में एक प्रॉब्लम थी दैट कॉल्ड कानिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने डिफरेंट ग्राफ्स को यूज किया, एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग दिस कंसेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी। Now question arises, what is this graph? Graph is actually a system consists of V and E. What is V? V is a vertex set, E is a edge set. Now बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, जो ये है ना, this is A, this is B, this is C, this is D. अगर मैं बेटा आपसे पूछूंगा ना A B C D सारे साइड इक्वल है, तो राशिया योर आंसर विल बी दिस स्क्वायर, दिस है। बट बेटा इस स्क्वायर में 4 वर्टेक्स है। एक तो ये है वर्टेक्स, दिस 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 एंड दिस, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस, दीज आर कॉल्ड। और बेटा जो दो वर्टिसेस के दरमियान लाइन होगी ना, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4। नाउ क्लियर? सो दिस इज अ ग्राफ, ये भी ग्राफ है विद 4 वर्टिसेस एंड 4 एजेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ ग्राफ। तो बेटा आप लोगों ने क्या कहा? ग्राफ एक सेट होता है या एक सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ V comma E. V is a vertex set, E is a edge set. Vertex means the corners and the line between these two, the connection between these two corners acts as an edge, है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा जिससे ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट अबाउट दिस, आप लोगों ने कहा ये भी ग्राफ है, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड E1 is the edge between this। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट अबाउट दिस एंड दिस, आप लोगों ने कहा दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस अगेन एन एज, दिस अगेन ए ग्राफ। तो बेटा आप लोग सिंपली रिजल्ट लिख सकते हो, a graph is a system consists of V comma E. V is called a vertex set, E is called a, and you can give the examples of this। मैं अगर आपका नाम लिखूंगा, सपोज अगर मैं महविश का M से स्टार्ट करूंगा, दिस इज अगेन ए ग्राफ, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E3 and E4। So all people are now aware about this graph। So what is graph? Graph is a structure consists of vertex set and edge। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, we have an edge E। सिंपल देखना, यहाँ पर vertex V1 है ना, ये मेरे पास vertex V1 है, और मैंने यहाँ से edge स्टार्ट किया और यहाँ पर end किया। देखना इस एज में आप लोग ने कहा अगर ये V है और ये E है, सर इस वर्टेक्स का इनिशियल पार्ट भी वही है और फाइनल वर्टेक्स भी वही है। An edge whose initial and final vertex is same is known as self loop। Loop. What is meant by self loop? An edge whose initial and final vertex is same। जिसका इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लूप। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, आप लोगों का जो पेपर होगा ना, दैट कंसिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 पार्ट्स होते हैं उसमें, और हर एक पार्ट होता है शायद 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। तो बेटा देयर यू विल गेट डिफाइंड ग्राफ, डिफाइंड सेल्फ लूप, तो इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, दीज आर द बेसिक टर्म्स। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास वर्टेक्स V1 है, मेरे पास वर्टेक्स V2 है, आप लोगों ने कहा दिस इज एज E1, और बेटा मैंने लिया यहां से वर्टेक्स V3, यहां से मैंने लिया एज E2, है ना।
क्या मैंने यहां से लिया एक और एज दैट इज E3, तो फिजा यहां से आपने देखा जो एज E1 है और एज E3 है, आप लोगों ने कहा सर जो ये एजेस है ना इनका वर्टेक्स सेम है, इनका वर्टेक्स मुझे पता है E1 का वर्टेक्स क्या है, E1 V2, E3 का, अगर आपके पास दो एजेस हैं विद सेम वर्टेक्स है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। तीन टर्म मैंने सिखाया, ग्राफ, वर्टेक्स है, एज है, सेल ऑफ लूप, पैरेलल एजेस। अब थोड़ा ध्यान से देखना, वी हैव अ ग्राफ, वी हैव अ लाइक दिस V1, V2 and E1. We have a graph V1, V2 and E2. We have a graph V1, E2, V3, E1, E2 और यहां से मैंने इसको ऐसे बनाया। This is a graph without any parallel edge. This is a graph with parallel edge. This is a graph with loop, with cell of loop है ना। A graph is called simple graph if it is without parallel edges and cell of loop. A graph without cell of loops and parallel edges is called simple graph है ना। अब बेटा इसके बाद मल्टीपल ग्राफ, a graph with parallel edges is known as multiple graph. A graph with parallel edges with cell of loop is known as general graph या pseudo graph इसको कहते हैं। This is called simple graph. Simple graph. This one is called multiple graph है ना, multiple graph. This is called, अगर ऐसे में रखूंगा इसका ये भी चलेगा। This is again E1, E2, E3 का नाम देंगे हम, तो आप लोगों ने कहा pseudo graph या इसको कहते हैं जनरल ग्राफ। हाँ, यहां तक सभी को क्लियर, पक्का क्लियर। अगर मेरे पास एक मल्टीपल ग्राफ है ना, मल्टीपल ग्राफ, दिस इज कॉल्ड, अगर ऐसे में रखूंगा इसका ये भी चलेगा। दिस इज अगेन E1, E2, E3 का नाम देंगे हम, तो आप लोगों ने कहा pseudo graph या इसको कहते हैं जनरल ग्राफ। हाँ, यहां तक सभी को क्लियर, पक्का क्लियर। अगर मेरे पास एक ग्राफ है, सभी लोग देखो, एक ग्राफ है मेरे पास, इज दिस सिंपल बिकॉज नो पैरेलल, नो सेल ऑफ लूप। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज जनरल ग्राफ है ना, ये सेल ऑफ लूप। अगर मैं बेटा इसमें लगाऊंगा यही भी सीरो ग्राफ है, जनरल ग्राफ है, इसमें पैरेलल एजेस भी है, सेल ऑफ लूप भी है। लेकिन अब मैंने लिया आपको ग्राफ ये, तो आप लोगों का इसमें पैरेलल एजेस है, देन इट बिकम्स मल्टीपल ग्राफ, ठीक है ना। यहां तक सभी को क्लियर, ग्राफ क्लियर, वर्टेक्स क्लियर, एज क्लियर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये पूरा है ना, ऐसे मैंने सर्कल में रखा, सर्कल को छोड़ो, V1, V2, V3 ये ग्राफ है, ये भी इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वर्टिसेस, वहां पे कोई एज नहीं है। अ ग्राफ विदाउट एजेस इज नोन एज नल ग्राफ। सभी को क्लियर? तो नल ग्राफ भी क्लियर, मल्टीपल ग्राफ भी क्लियर, सिंपल ग्राफ भी क्लियर। सिंपल ग्राफ को कहेंगे अ ग्राफ विदाउट क्रॉस सेक्शन, जिसमें ना कोई सेल ऑफ लूप होगा ना कोई पैरेलल एज होगा। देखना बेटा, थोड़ा ध्यान से मुझे एक पॉइंट सिखाना आप लोगों को। यहाँ पर मेरे पास वर्टेक्स V1 है, हाँ सिर्फ पैरेलल एज होंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। मेरे पास यह वर्टेक्स V1, ये वर्टेक्स V2 है, इनके दरमियान E1 है, और बेटा यहाँ से वर्टेक्स V से लेकर V2 तक यहाँ से E2 है, और बेटा यहाँ से लेकर V1 से लेकर V3 यहाँ तक E3 है, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास E4 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों का क्वेश्चन होगा दिस इज मल्टीपल ग्राफ है ना। अगर आप लोग देखेंगे जो
वर्टेक्स V1 है ना, वर्टेक्स V1, इस पे कितने एजेस इंसिडेंट है? एक एज, दो एज और 3। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 3। तो मुझे सिखाना है पॉइंट आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स मींस नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए गिवन वर्टेक्स। तो आप लोग ने कहा टॉपिक है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। यू विल गेट द नोट्स ऑफ दिस, सो यू विल गेट ऑल द टर्म्स। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स मींस नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए गिवन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स पे कितने एजेस इंसिडेंट? अब आप में से मुझे बोलो कोई डिग्री ऑफ V2। वेरी गुड। डिग्री ऑफ V3 2। हाँ, 2 ही है। डिग्री ऑफ V3 2 है। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, अब मैंने यहां पर जो ये है V1, इस पे मैंने एक सेल अप्रूव कर दी। जो V2 है ना, आपके हिसाब से इसमें 1 2 3 है और एक सेल अप्रूव है। सेल अप्रूव मीन्स ट्वाइस, ये काउंट करने 2 बार। सेल अप्रूव मीन्स वी आर काउंटिंग एज ट्वाइस, तो इसकी डिग्री बनेगी 5। डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 5। दिस मीन्स सेल अप्रूव इज काउंटेड ट्वाइस। जब हम सेल अप्रूव को काउंट करेंगे ना, इट इज काउंटेड ट्वाइस। व्हाट इज मेंट बाय डिग्री ऑफ वर्टेक्स? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए गिवन। तो नल ग्राफ का मतलब आप लोगों ने कहा सिंपली जिसमें डिग्री 0 होगी। नल ग्राफ का मतलब जिसमें डिग्री। अब बेटा यहां पर देखना, मेरे पास एक वर्टेक्स है V1 और ये V2 है। तो V2 पे सेल अप्रूव है, तो मुझे कोई बता डिग्री ऑफ V1 1 है ना। जब डिग्री वर्टेक्स की 1 होगी, दिस इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होगी दैट्स कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स, और जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। ये हर एक टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। डिग्री 1 पेंडेंट वर्टेक्स, डिग्री 0 आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे भी आपने कहा दिस वन और दिस वन, यहां पर V3 लिया आपने, लेकिन V1 और कुछ नहीं, इसकी डिग्री 0 है। नाल ग्राफ में तो डिग्री 0 होती है ना। आपने कहा ना नाल ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें कोई एज ही नहीं है। तो अगर डिग्री 0 होगी वर्टेक्स की, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। हाँ, डिग्री ऑफ V1 तो 1 है। डिग्री ऑफ 8 एज 2 एज 3 और सेल अप्रूव काउंटेड ट्वाइस। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे